जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज हम लोग क्लास 12 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का भाग अगला पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या किए थे, हेलो एल्केन के सामान्य परिचय के बारे में पढ़े थे कि हेलो एल्केन कहते किसे हैं और हैलोजन के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन का नामकरण कैसे होता है। ठीक है, यानी हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का नामकरण। ठीक है, हेलो एल्केन का नामकरण दो तरीके से किया जाता है। एक होता है निरर्थक व सामान्य पद्धति में और दूसरी तरफ आपका होता है IUPAC पद्धति में। यानी ये दो पद्धतियों में आपको हेलो एल्केन का नामकरण करना है। ठीक है, हमें ये ध्यान देना है कि दोनों पद्धतियों में नामकरण किया कैसे जाता है। निरर्थक व सामान्य पद्धति में आपको जो नामकरण करना होता है उसमें आपको क्या करना है कि दो प्रकार की चीज़ें यानी दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला प्रकार होता है एन नामकरण और दूसरा होता है आइसो नामकरण। अब यहाँ पे बात आती है कि सर एन नामकरण कब लिखेंगे और आइसो नामकरण कब लिखेंगे। एन नामकरण का मतलब कि जब भी आपका श्रृंखला अगर खुली हुई है, खुली का मतलब एकदम सीधी श्रृंखला होगी, उसको हम लोग एन नामकरण कहते हैं। और जिस नामकरण में आपका श्रृंखला क्या होता है कि ऊपर नीचे अगर लगी होती है तो उसे हम लोग आइसो नामकरण कहते हैं। एन नामकरण में आपको करना क्या होता है कि एन नामकरण में जब आपकी सीधी श्रृंखला होगी तो सबसे पहले एन लिखने के बाद इसमें कार्बन की जो संख्या होती है उसमें इल जोड़ देते हैं। मतलब कि अगर कार्बन 2 है तो 2 कार्बन में एथ होता है तो एथ में इल जोड़ देंगे और साथ में लास्ट में जो आपका हैलोजन तत्व होता है उसका हम नाम लिखते हैं, जैसे ब्रोमाइड। यानी इसका नामकरण हो जाएगा एन एथिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अगर आइसो है तो आइसो में आपका ऊपर होता है तो यानी इसके नामकरण में आपको आइसो लगाना होगा। सेम चीज़ इसमें भी आपको जितनी कार्बन संख्या 1 2 3 यानी प्रोप है, प्रोप में इल जोड़ देंगे और लास्ट में आपका जो हैलोजन तत्व होगा उसका नाम जोड़ देंगे। यानी इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। इस तरीके से हम किसी भी आपका जो भी हेलो एल्केन होगा उसका नामकरण बहुत सरलता से लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है ये सामान्य और निरर्थक पद्धति में एन नामकरण में आपका श्रृंखला सीधा होना चाहिए। यदि श्रृंखला ऊपर नीचे यानी घुमावदार है, आपका अगर रोड सीधा हो तो सीधा जाने में आपको एन की तरह लिखना होगा। यदि रोड में आपके तिरमुहानी चरमुहानी यानी इस प्रकार से अगर आपको मिलते हैं तो उसमें आपको आइसो लगा के नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है कि आपको एन लिखने के बाद पहले कार्बन की संख्या लिखनी है, फिर उस कार्बन की संख्या में आपको इल जोड़ना है और उसके बाद जो हैलोजन तत्व होगा उसका नाम लिखना है, फिर उसको आप जोड़ के बना देंगे, आपका नामकरण सीधा सीधा हो जाएगा। यानी अगर यहाँ नामकरण करना है तो यानी एन या फिर आइसो प्लस कार्बन की संख्या इस तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या है कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि आप अच्छा 10 में 11 में भी नामकरण पढ़े होंगे कि अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो आपका एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ऐसे ही करके हम लोग 10 तक कार्बनों की संख्या याद किए होंगे। लेकिन जो आपका IUPAC पद्धति होता है इसका नामकरण थोड़ा अलग तरीके से होता है। चाहे संरचना कैसी भी हो, जैसे CH3 CH2 अगर Br है तो भी अगर इसका नामकरण अलग होता है और उसी प्रकार CH3 CH Br और आपका CH3 अगर हो तो इसका नामकरण अलग तरीके से होता है। यानी कि बच्चों अगर ये दिया है तो इसका IUPAC नाम सीधा सीधा अगर है तो क्या करते, पहले आपको हैलोजन का नाम लिखना पड़ेगा जिसका नाम होता है ब्रोमो और उसके साथ अब आपको कार्बन का जोड़ना पड़ेगा। कार्बन कितने हैं आपके, ये 2 हैं तो यानी एथ में अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ा जाता है एन। ठीक है, यानी इस तरीके से आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपका ब्रोमो हो गया और एथ में एन जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ब्रोमो एथेन।
ठीक है। उसी प्रकार अगर इसके नामकरण की बात करें तो इसके नामकरण में ब्रोमो यहाँ लगा है तो नंबरिंग यहाँ से होगी, यानी कि नीचे लगा हुआ पूर्व लग्न का काम करता है, जिससे कि अगर आप पूरे का नाम लिखते हैं तो पहले हो जाएगा ब्रोमो और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में आपका होता है प्रोप और प्रोप में एन जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। और इसका दूसरे तरीके से अगर IUPAC मतलब नियमानुसार लिखा जाए तो जहाँ पर भी आपका कोई भी पूर्व लग्न अगर जुड़ा हो तो नंबरिंग वहाँ से करके आपका 1 2 है तो उसके बाद दोनों के नाम में जो पहले आता है, जैसे 1 ब्रोमो आपका 2 मेथिल और लास्ट में आपका लिख दिया जाता है एथ में एन जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल एथेन। ये भी इसका नाम वही चीज़ है, बस इसका ये शॉर्ट नाम है और ये पूरा IUPAC तरीके से नाम लिखा गया है। आप दोनों में से कोई भी प्रक्रिया यूज कर सकते हैं, आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इसमें आप लोग केवल नंबरों की संख्या देखनी है कि कहाँ पे जुड़ा है, उस तरीके से आप इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपका सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति दोनों इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है। लेकिन सूटेबल माना जाता है ये नियमानुसार, ये वाली चीज़ें सही मानी जाती है और इसको आप लोग शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो आप लोग प्रयास करिएगा इसको लिखने के। पहले क्या करना है कि जहाँ पर भी एल्किल समूह जुड़े हो वहाँ से देखते हैं कि नंबरिंग किधर से पास होती है तो वहाँ से हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। उसके बाद जो 2 पूर्व लग्न लगे हों उनका पहला अक्षर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश अक्षर का पहला आता है उसको पहले, यानी ब्रोमो में B, मेथिल में आपका M, तो ब्रोमो पहले आएगा तो इससे पहले ब्रोमो लिख दिया गया, 1 पे जुड़ा है। उसी प्रकार मेथिल भी 1 पे जुड़ा है तो मेथिल भी आपका 1 पे होगा। उसके बाद जो श्रृंखला सीधी होगी उसमें 2 कार्बन है यानी एथ और सिंगल बॉन्ड है तो यानी एन जोड़ के आपका एथेन IUPAC नाम हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम एल्केन का नामकरण जान लिए। इस 2 तरीके से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका समवायता के बारे में कि हेलो एल्केन में समवायता क्या होती है। चलिए देखते हैं हेलो एल्केन का समवायता। हेलो एल्केन में समवायता पहला आपका आता है कि पहला टाइप इसमें जो होता है वो होता है श्रृंखला समवायता। दूसरी स्थिति में आपकी आती है स्थिति समवायता। ठीक है। ऐसे करते करते आपके ढेर सारे हैं, जैसे प्रकाशिक, सिस, ट्रांस, इस तरीके से हमको केवल 2 पढ़ने हैं। 2 हम पहले देखेंगे, यानी कि आपका श्रृंखला और स्थिति समवायता। हम लोग क्या करेंगे 2 स्थितियों के बारे में जानेंगे। श्रृंखला समवायता किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन की जो स्थिति होती है वो बदलती है, कार्बन की जो स्थिति है वह बदलती है। और स्थिति समवायता में आपका क्या होता है, हैलोजन की स्थिति बदलती है। दोनों में बहुत अंतर है। तो इससे पहले कि हम इसको जाने से पहले आपको ये बता दें कि समवायता कहते किसको है। इसका मतलब ये है कि समवायता वह 2 यौगिकों के बीच में होता है जिसमें उनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक रासायनिक संरचना यानी जो संरचना सूत्र होता है वो क्या होता है कि भिन्न भिन्न हो जाता है। यानी ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र भौतिक रासायनिक गुण यानी समान होंगे लेकिन संरचना सूत्र उनके क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसे को हम लोग समवायता कहते हैं। उसी प्रकार श्रृंखला में आपका कार्बन की स्थिति बदल जाएगी। एग्जाम्पल जैसे आपका दिया है कि आपका CH3 CH2-CH2 और ये CH3 है, इसी का दूसरा रूप, इसमें आपका खुली श्रृंखला यानी कार्बन आपकी सीधी सीधी है तो इसी का दूसरा रूप हो जाता है CH3 और यहाँ पे आपका हो जाता है CH3। यानी कि आपका ये दोनों एक ही अणु सूत्र है। इसमें भी आपका कार्बन टोटल 4 है और हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2 10 है, यानी हाइड्रोजन 10। तो उसी प्रकार इसमें भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10 सभी जगह, यानी दोनों का अणु सूत्र तो समान है लेकिन कार्बन की स्थिति बदल गई। इसमें कार्बन सीधी सीधी है और इसमें कार्बन आपके 2 अलग अलग जगहों पे दिखाई दे रहा है, जिससे हम लोग कार्बन की स्थिति में अगर बदलाव करते हैं तो श्रृंखला समवायता को प्रदर्शित करता है। अगला,
स्थिति समावेतन में आपको इस हैलोजन की स्थिति बदल देनी है। जैसे CH3 CH2, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अगर ये इस तरीके का है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इस जो हैलोजन इसमें आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है इसकी स्थिति आप कई तरीक़ों से बदल सकते हैं। जैसे CH3 CH2 CH Cl, सॉरी यहाँ पे CH रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा CH3। इसी की तरह एक और लिख सकते हैं CH3 CH2 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 Cl। देख रहे होंगे कि एक ही चीज़ों के 3 आपको इसमें बदलाव यानी 3 हैलोजन के 3 जगहों पे बदलाव दिखाई। एक और कर सकते हैं कि यह क्लोरीन को आप पहले कर सकते हैं और इस CH3 को इधर कर सकते हैं, एक और संरचना तैयार हो जाएगी। यानी देख रहे होंगे अगर अणु सूत्र की बात करते हैं तो इसके अणु सूत्र में 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 1 9 और उसके बाद एक Cl है। इसमें भी अगर देखेंगे तो C4 3 3 6 2 8 1 9 और एक Cl है। और इसकी भी बात करें तो 3 2 5 2 7 2 9 और आपका एक Cl है। यानी तीनों के अणु सूत्र तो समान हैं लेकिन इनके हैलोजन के जो स्थिति है उसमें परिवर्तन किया गया बच्चों, जिससे कि ये है कि ये समावेता जो ये बताता है कि यह स्थिति समावेता को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन के लिए आपके लिए इतना पर्याप्त है। आप इसको अपने से नए नए उदाहरण लेकर या बुक के माध्यम से या किसी और माध्यम से नए नए लेकर अपने से इसी के समावेता बनाने का प्रयास करिए, जिससे आपको ये पता चले कि आप भी इनके इस श्रृंखला और स्थिति समावेता को बना सकते हैं। और कुछ के लिख कर आप उनके IUPAC नाम भी लिखिए, जिससे आपका IUPAC नाम या फिर सार्थक नाम जो आपका निरर्थक सामान्य पद्धति है उनके नाम को आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपके इतना ही, धन्यवाद।